दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्लास्टिक सर्जन कैसे बनते हैं। दोस्तों प्लास्टिक सर्जन जिसका नाम आप में से लगभग सभी स्टूडेंट ने सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होगा कि प्लास्टिक सर्जन कैसे बनते हैं, प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है। दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो इसका अर्थ होता है शरीर के किसी भी हिस्से को पुनः निर्माण करना, यानी कि उसको पहले जैसा ठीक करना, जैसे कि किसी के नाक वगैरह को बनाना, लिप्स को बनाना या फिर चिक्स को बनाना या फिर शरीर के किसी भी अंग को ठीक करना सर्जरी के थ्रू, इसे ही कहा जाता है आपका प्लास्टिक सर्जरी। इसमें कोई भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया जाता है। यह एक ग्रीक शब्द है, जिसे प्लास्टिक का ग्रीक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है बनाना या फिर तैयार करना। तो इसी प्रकार से अगर आप प्लास्टिक सर्जरी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, क्या है पूरा प्रोसेस, और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि एक प्लास्टिक सर्जन की शैली कितनी होती है। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक प्लास्टिक सर्जन बनने के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, आइए बात कर लेते हैं। तो एक प्लास्टिक सर्जन बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और कम से कम 60% मार्क आपका 12th में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एमबीबीएस कोर्स की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ साथ एमडी या फिर एमएस कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, वो भी प्लास्टिक सर्जन के फील्ड में। तो ये सारी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन सी स्किल्स होनी चाहिए अगर आप एक प्लास्टिक सर्जन बनना चाहते हैं। तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, पेशेंट इंटेलेक्शन, इसके बाद आई फॉर डिटेल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके बाद आपका होना चाहिए डिसीजन मेकिंग स्किल्स, टीम वर्क और लीडरशिप स्किल, इसके बाद लर्निंग एबिलिटी। ये सारे स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए अगर आप एक प्लास्टिक सर्जन बनना चाहते हैं। दोस्तों आइए पूरी डिटेल्स में बात करते हैं, यानी कि 12 से लेके एक प्लास्टिक सर्जन बनने तक क्या क्या करना होता है, क्या है पूरी प्रोसेस, कौन सा कोर्स करना होता है, कितनी फीस देनी पड़ती है। दोस्तों एक प्लास्टिक सर्जन बनने के लिए जैसे कि सबसे पहले बताया कि आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और कम से कम 60% मार्क आपका 12th में होना चाहिए। दोस्तों जैसे आप अपना 12th पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको नीट एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है। नीट एग्जाम की बात करें तो इसमें टोटल जो मार्क होता है वो 720 मार्क होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 50% मार्क आपका होना कंपलसरी है, यानी कि 520 मार्क तो कंपलसरी होता है गवर्नमेंट में। अगर आप SC/SC कैंडिडेट रहते हैं तो 450 मार्क में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। प्राइवेट में बात करें तो कम से कम 50% होना चाहिए। SC/SC कैंडिडेट हैं तो 40% मार्क आपका नीट एग्जाम में होना चाहिए। तो ये सारे आपके पास मार्क भी होने चाहिए नीट एग्जाम में। दोस्तों जैसे आप नीट एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको मिलता है एडमिशन एमबीबीएस कॉलेज में। एमबीबीएस कॉलेज की बात करें तो एमबीबीएस कोर्स की तो कोर्स जो आपका होता है वो 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल आपको इंटर्नशिप लेना होता है, यानी कि 5.5 साल में नीट का जो एमबीबीएस नीट एग्जाम को क्लियर करने के बाद जब एमबीबीएस कोर्स आप करते हैं तो कम से कम 5.5 साल आपको कोर्स को कंप्लीट करने में लग जाता है। वहीं अगर बात करें आपके फीस की तो एमबीबीएस कोर्स की फीस जो होती है वो 4 से 12 लाख रुपये प्रति ईयर इस कोर्स की फीस पड़ जाती है। फीस बेसिकली डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज या फिर किस राज्य से इस कोर्स को कर रहे हैं। इसके बाद आपको देना होता है नीट यूजी या फिर MCUG। दोस्तों दोनों में ही से किसी भी एक एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको एडमिशन मिलता है MD या फिर MS कोर्स में। दोस्तों की अगर आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं प्लास्टिक सर्जन बनना चाहते हैं, प्लास्टिक सर्जन के फील्ड में ही आपका MD या MS होना चाहिए, तो इसके बाद ये सारे कोर्सेज आपको करने होते हैं। इन कोर्सों की ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल के होते हैं या फिर 3 साल के आपके हो जाते हैं MD और MS कोर्स। इन कोर्सों की फीस की बात करें तो 2 से 15 लाख पूरे कोर्स की फीस आपको देनी पड़ सकती है MD और MS कोर्स में। दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद आप स्पेशलाइजेशन कोर्स को कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट कोर्स को कर सकते हैं प्लास्टिक सर्जन के फील्ड में, या फिर आप इंटर्नशिप ले सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है, ये सारी डिग्रियां आपके पास होती हैं। जैसे ही अब MD या फिर MS की डिग्री आ जाती है तो इसके लिए बाद भी आप प्लास्टिक सर्जन बन सकते हैं। आप चाहें तो आप स्पेशलिस्ट की जो कोर्स होते हैं उससे कर सकते हैं प्लास्टिक सर्जन के फील्ड में। तो इस प्रकार से बनते हैं आपके प्लास्टिक सर्जन। अब बात करते हैं कि प्लास्टिक सर्जन कितने प्रकार से होते हैं और इनकी जॉब कौन कौन सी होती हैं। तो पहला आता है आपका ब्रेस्ट एक्सुमेशन का, इसके बाद फेस लिफ्ट का, इसके बाद आता है आपका ब्रेस्ट रेडिएशन का, इसके बाद हैंड सर्जन का, हेयर ट्रांसप्लांटेशन का, लिप्स एडजस्टमेंट का, इसके बाद आता है आपका ब्रेस्ट सर्जन का। तो ये सारे आपके पास और भी प्लास्टिक सर्जन के ही फील्ड के ये जॉब होते हैं जिन्हें आप कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि एक प्लास्टिक सर्जन बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। दोस्तों एक प्लास्टिक सर्जन की अगर हम बात करें सैलरी की तो इनकी जो सैलरी होती है वो 10 से 15 लाख रुपए प्रति ईयर
आपको स्टार्टिंग सैलरी दिया जाता है, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है और आगे चल के आप इससे भी अधिक कमा सकते हैं एक प्लास्टिक सर्जन बन के। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिक सर्जन कैसे बनते हैं। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, स्किल्स क्या होनी चाहिए, क्या है पूरा प्रोसेस, कौन सा कोर्स करना होता है, कितनी फीस देनी पड़ती है, सैलरी कितनी होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।